So student, now let us start our book reading. So this is our male reproductive organ in human. You can see here, and this contains penis, sperm duct, and two testes. So you know all about that. We have already did this in our previous video on the whiteboard. We will begin with the process of external fertilization and internal fertilization. So see, fertilization, you should underline this. The fertilization which takes place, you see, inside the female body is known as internal fertilization, and this occurs in human, dogs, cat, and many other animals. You can write the example yourself. Now let us know about external fertilization. So see, the type of fertilization in which fusion of male and female gamete takes place outside the body of female is called external fertilization, and this happens in frog, fish, sometimes of the water animal, generally in aquatic animal, as I told you, fish, starfish, etc. So now I just want to explain about external fertilization very well. ऐसा जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग की फीमेल आउटसाइड द पॉन्ड, बाहर में आके आसपास में ढेर सारे अंडे ऐसे देती, और इसके अंडे हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट, लीजे, और उसके चारों तरफ से एक कवर होता है जेली के जैसा, आप यहाँ देख सकते, ढेर सारे अंडे, जैसा कि हमने देखा था ह्यूमन में और कुछ दूसरे एनिमल्स में सिर्फ वन एग होता था सिंगल एग होता था, बट स्पर्म ढेर सारे होते थे। लेकिन यहाँ पे वाटर एनिमल्स जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके एग्स भी ढेर सारे होते हैं, और इस पर मेल आता है और मेल अपने स्पर्म को यहाँ डिस्चार्ज करता है। तो स्पर्म धीरे धीरे इधर इधर हर जगह जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं सारे एग्स के। इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे एग फर्टिलाइज हो जाए, क्योंकि ये आउटसाइड है। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन यू सी, बोजो इज आस्किंग वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन हंड्रेड्स वेर एज हैन ले ओनली वन एग एट ए टाइम। क्योंकि हैन की बॉडी के अंदर में डेवलप होती है, फर्टिलाइजेशन भी अंदर होता है, तो वो प्रोटेक्टेड है वहाँ अंदर में, वो बच जाएगा, उसको कोई खतरा नहीं। बट यू सी स्टूडेंट, as frog lays, female frog lays egg outside the body in an exposed environment, बाहर में खुले में पानी के पास देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर इसको खा ले, ये भी हो सकता है कि हवा बहुत तेज़ आए और ये इधर उधर बह जाए, टूट जाए, या तेज़ बारिश आए और ये बह के वापस नदी में चला जाए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एग्स को पूरी तरह से नहीं सर्वाइव करने देंगे। उसमें से कुछ ही एग क्या हो पाएंगे, फर्टिलाइज हो पाएंगे। फीमेल की एग जो है वो मेल स्पर्म से कुछ ही फर्टिलाइज हो पाएंगे, इसीलिए ढेर सारे एग, ये गॉड का बनाया हुआ रूल है, सेफ्टी रूल की, ढेर सारे एग्स देगी तो उसमें से कुछ तो सर्वाइव कर पाएगा। क्यों? देखो पहेली ने आंसर दिया है। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals, is it? So this is because the eggs and sperm get exposed to water movement, wind and rainfall. Also there are other animals in the pond which may feed on eggs. Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least few of them, is it? Now see, we are going to know about Vivioporus and Ovioporus. So Vivioporus are animals which give directly birth to their babies. जैसे कि कुछ जानवर सीधे अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, उसे कहते हैं Vivioporus। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, द एनिमल्स which give birth to young ones are called Vivioporus, जो बच्चे को, लेकिन कुछ एनिमल बच्चे को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं, तो वो ओवियोपोरस होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, हेन्स, फ्रॉग, फिश, है ना। तो ये हमारे हो गए ओवियोपोरस। आपके पास ट्रिक है याद करने का, ओवियो मीन्स एग, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है चैप्टर। इस चैप्टर में एक तो हमारे पास टॉपिक है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद डेवलपमेंट में कुछ अजीब से
हमारे स्टेज आते हैं। जैसे कि फ्रॉग में आप देखोगे फ्रॉग की एक का डिज़ाइन ऐसा है, उसके बाद अचानक से फ्रॉग का जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एग हो गया है ये रेडी, टैडपोल तैयार होता है। दिस इज़ अर्ली टैडपोल, फ्रॉग बनने से पहले। दिस इज़ यू कैन से जायगॉट ऑफ फ्रॉग का जायगॉट है, इसको अर्ली टैडपोल कहते हैं। ये बिल्कुल ही डिफरेंट शेप का। एंड यू सी दिस इज़ लेट टैडपोल। टैडपोल अब थोड़ा डेवलप हो गया, इसके लेग्स आ गए, माउथ आ गई, आइज़ डेवलप होने लगी। सो दिस इज़ लेट टैडपोल, अब थोड़ा ये आगे बढ़ चुका है। दिस टैडपोल विल अगेन डेवलप इनटू अ frog and this frog will give egg again. Yes, so it will lay egg again. So this is life cycle of frog, is it? Frog, eggs, early tadpole, late tadpole, again frog. बट यहाँ पे देखा कि ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, अजीब से चेंज हो रहे हैं। अचानक से अगले स्टेज में इसका शेप कुछ और हो जाता है, फिर अगले स्टेज पे ये कुछ और ही दिखता है। सो दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ उनके बिल्कुल ही अजीब व गरीब से होते हैं। सो दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। सो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यू शुड अंडरलाइन दिस ऑल्सो। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यस, ये जो पूरा प्रोसेस है बिल्कुल ड्रास्टिक मीन्स एट वंस, बिल्कुल ही जल्दी से बिल्कुल डिफरेंट शेप में चेंज हो जाना, दैट इज़ नोन एज ड्रास्टिक चेंज। सो हेयर इट इज़ हैपनिंग। लार्वा पहले एग बना, इतना डिज़ाइनर एग है, उसके बाद अर्ली टैडपोल स्विम कर सकता है, फिर ये नेक्स्ट जो है हमारा लेट टैडपोल ये जंप भी कर सकता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस. So we have completed our chapter because for about this process of binary fission and process of budding we have already learned in our first video. So this chapter is completed. You should try to find the answers of keyword by reading the book. That's all for today. Thank you.